चलिए आपसे पता नहीं कितनी सारी हनुमान जी की कथाएं या छोटी मोटी लीलाएं शेयर करने का मन हो रहा है, पर कुछ मन हो रहा है, देखते हैं कितना क्या रिकॉर्ड करते हैं या कर पाते हैं। पहली तो हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों 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 शुभकामनाएं और बधाइयां। हनुमान जी जो हमारे हैं, वो शंकर जी ने जब राम जी का अवतार होने वाला था, विष्णु भगवान का जो राम अवतार होने वाला था, उसके शिव अवतार जो आए थे वो हनुमान जी आए थे। अगर आप सब जानते हो या ना जानते हो, जस्ट ब्रशिंग अप योर बेसिक्स। और क्योंकि हनुमान जी ने का जो एग्जिस्टेंस या जो बेसिक सूत्रधार या कैरेक्टराइजेशन था इनका कि ये ब्रह्मचारी रहेंगे, तो जब शंकर जी ने पार्वती जी से ये बात शेयर की तो पार्वती जी को जो भी लगा हो उनको, उन्होंने बोला कि अगर आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो फिर मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ या आ पाऊंगी। तो जो शंकर पार्वती के कन्वर्सेशन है, अगर आप कभी भी कहीं से भी आपको जेन्युइन वाले पढ़ने मिल जाएं तो अलग ही लेवल का स्वाद और रुचि आती है उनके बातों में। क्या, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट पावर कपल। जो आज की तारीख में लोग पावर कपल की बात करते हैं, शंकर पार्वती किसी पावर कपल से कम नहीं है। और इन लोगों ने जब ये एक प्रॉब्लम इनके सामने है कि हनुमान जी का अवतार होगा और ब्रह्मचारी होंगे, तो अल्टीमेटली ये लोग इस डिसीजन पे पहुंचे कि पार्वती जी जो हैं वो उनकी पूंछ बनेंगी, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए, किसी भी प्राणी के लिए उसकी पूंछ, उसकी इज्जत, उसका गरूर, उसका सब कुछ होता है। तो हनुमान जी की पूंछ की भी अगर आपने बहुत सारी लीलाएं सुनी हो, कि चाहे उन्होंने लंका जलाई, कभी वो पूंछ लंबी हो गई, कभी छोटी हो गई, कभी किसी को उठा के पटक दिया उससे। तो पार्वती जी उनकी पूंछ थी और है। और उसके अलावा और कुछ सुनाने जैसा, ऐसे सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। हनुमान जी की लीलाएं इतनी सारी हैं, पर अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है या सीखी है या नहीं पढ़ी है या नहीं सीखी है, या उसके लैंग्वेज की वजह से आप समझ नहीं पाते, तो हनुमान चालीसा में भी आपको इस चीज का वर्णन मिलता है कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। यूजुअली इंडिया और इंडियंस को बहुत इस पूरे एरा में जिस तरीके से छोटा दिखाया जाता है और किया जाता है, बट जस्ट इमेजिन, हनुमान चालीसा इतने सालों पहले लिखी गई थी। अगर ये मानना है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी या मैथ नहीं था या जो भी कुछ है, तो ये कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डिस्टेंस जो अब जाके लोगों को समझ आया, वो कैसे पता चला? क्योंकि वो भी तो एक लीला थी ना हनुमान जी की, कि वो जब बच्चे थे तो वो उड़ के सूर्य को अपने मुंह में ले लिए। तो हनुमान चालीसा में इस चीज का भी वर्णन है और वो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया गया है। और कुछ शेयर करूं क्या, बस यहीं रुक जाऊं? सोच रही हूँ यहीं रुक जाती हूँ, कहीं आपको कुछ बोरिंग ना लगने लगे। और ये सब जब मैं समझाने सिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको कुछ भी रुचि आ रही हो या नहीं आ रही हो तो प्लीज बताइएगा, तो मुझे भी समझ आए कि मैं ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं।